भट्टार की परंपरा को अगर अपन समझते हैं तो उसकी बुराई और अच्छाई को तो अपन ने समझ लिया। कुछ अपनी परंपरा को लाभ भी रहा, कुछ हानियां भी हुई। लाभ ये हुआ कि उन्होंने शास्त्रों का भंडार समृद्ध किया, दिगंबर जैन सिद्धांतों के मान्यताओं के ही ग्रंथ लिखे, जितनी भी प्रतिमा स्थापित कराई दिगंबर सिद्धांतों के अनुसार ही कराई, दिगंबर रूप को ही वो पूछते हैं। ये तो अपन को लाभ रहा। लेकिन हानियां क्या हुई? धीरे धीरे उन्होंने पिछी धारण कर ली। अब भट्टारकों ने अगर पिछी ले ली तो दिगंबर परंपरा का सिद्धांत ये प्रश्न करता है कि पिछी कितने व्रतों के बाद आती है, पिछी का संबंध कहां से है? तो वैसे पुराने समय में पिछिका जो प्रदान कर दी जाती रही, अभी अपन ने जो देखा तो है जब साधक 11वीं प्रतिमा यानी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा लेता है, तब उस 11वीं प्रतिमा में ग्रह त्याग करा के उसको पिछिका प्रदान की जाती रही। लेकिन 11वीं प्रतिमा पर दिगंबर मान्यता में मयूर पंख की पिछिका प्रदान की तो जाती थी, लेकिन इसका शास्त्र में उल्लेख नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं है कि ग्रह त्यागी 11वीं प्रतिमाधारी को मयूर पंख की पिछिका प्रदान की जाए। पिछिका का कोई उल्लेख नहीं। हाँ, पंडित आशाधर जी 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ में मृदु वस्त्र का उल्लेख जरूर किया है। 11 प्रतिमाधारी जो उद्दिष्ट आहार का त्यागी श्रावक होता है या श्राविका होती है, उसको परिमार्जन के लिए मृदु वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में ब्रह्मचारी भैया अपने को रुमाल रखे रहते हैं, परिमार्जन करते हैं, उठते बैठते हैं, ये उल्लेख है। मयूर पंख की पिछिका का किसी ग्रंथ में उल्लेख ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपन ने जो देखा है, या आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के समय से जो देखने में आया, आचार्य महाराज 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक दीक्षा में पिछिका देते थे। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने भी दी, गुरुवर विद्यासागर जी ने भी प्रारंभ में क्षुल्लकों के लिए मयूर पंख की पिछिका दी। लेकिन जब पिछिका के महत्व को कम कर देने जैसी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ने लगीं और बड़े बड़े आचार्य महाराजों का भी समर्थन होने लगा और बड़े बड़े आचार्य महाराज भी अपने मंचों पर भट्टारकों को मयूर पंख की पिछिका देने लगे, तब आचार्य को लगा कि क्षुल्लक जी के यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भट्टारकों के साथ पिछिका को तो कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भट्टारक की व्यवस्था में उस मठ के स्वामी होते हैं, संपूर्ण प्रॉपर्टी उनके नाम से होती है, उनके साइन के बगैर कोई संबंध नहीं। वह मठ के प्रबंधन में आरंभ परिग्रह की अनुमति देते हैं। बहुत सारे गांवों के वो स्वामी माने जाते हैं। गांव से जैन समुदाय से वो टैक्स के रूप में आमदनी, मतलब जो भी तुम्हारी आमदनी उसके हिसाब से वो मतलब धर्मादा कहो या टैक्स कहो, जो भी है ऐसा लेते हैं। अब परंपराएं थोड़ी शिथिल हो गई, पुरानी परंपराएं बहुत कड़क थीं। आपकी आमदनी कितनी है उसके अनुसार मठ को आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने आज्ञा नहीं मानी भट्टारक की, तो वो भट्टारक राजा के रूप में, धर्म के राजा रहते थे, आपको समाज से निष्कासित करते थे, कर सकते थे, अधिकार था उनको। तुम्हारी कोई धार्मिक पारिवारिक विवाह आदि की कोई विधियां नहीं कराएगा, ऐसे भी कड़े दंड देते थे। तो ये सब भट्टारकों में एक तरह से वो समाज के धार्मिक राजा, समाज के धार्मिक राजा बन करके रहते थे। ये भट्टारकों की स्थिति रही। अब जब तुम्हारे पास में 7वीं प्रतिमा भी नहीं, दूसरी प्रतिमा भी नहीं, आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं, तो मयूर पंख की पिछिका लेने का तो कोई औचित्य नहीं। ये चर्चाएं बहुत समय तक चली और जब एक विशेष मीटिंग हुई और सभी ने अपने तर्क रखे कि भट्टारक ठीक है, आचार्य श्री भट्टारक मुनि महाराज जी के रूप में पिछी नहीं लेते हैं, लेकिन वो राजदंड के रूप में पिछी लेते हैं।
राजदंड के रूप में, वो राजा माने जाते हैं धार्मिक, तो राजदंड के रूप में लेते। तब आचार्य ने कहा था, हाँ इसका भी हम निषेध नहीं करते, अगर राजदंड के रूप में वो पिच्छी लेते हैं तो उनकी पिच्छी में और मुनि की पिच्छी में अंतर होना चाहिए। भले मयूर पंख तो हैं, तो बोले क्या अंतर होना चाहिए? तो आचार्य ने कहा कि हम लोगों की जैसी पिच्छी होती है इसी रूप में आप पिच्छी का ना लें। आप अगर राजा के रूप में पिच्छी का लेते हैं राजदंड के रूप में, तो आप अपनी पिच्छी में चाहो तो चांदी लगाओ, चाहो तो सोना लगाओ और अंतर दिखाओ कि हमारी राजदंड की पिच्छी है, वैभव की पिच्छी है, मुनियों के रूप में पिच्छी नहीं है। लेकिन समझते हुए भी ये परंपरा आगे नहीं बढ़ी। कई भट्टारकों ने कहा था कि महाराज जी दिगंबर मुनि की पिच्छी में और भट्टारकों की पिच्छी में स्पष्ट अंतर दिखना चाहिए। क्यों? मुनि विहार करते पैदल लोग देखते हैं और भट्टारक जी गाड़ी से आवागमन करते हैं और फिर पिच्छी लेकर निकलते हैं। तो जैनी को भी समझ में नहीं आता और जैनेतरों को भी समझ में नहीं आता कि इस पिच्छी का महत्व क्या है, क्यों रखी जाती है। हमारे लिए तो परिमार्जन है, प्रतिष्ठा समिति है, लेकिन उनके लिए क्या है? उनकी तो कोई समिति ही नहीं है, महाव्रत नहीं है, समिति नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत समय तक चर्चाएं चली, विद्वानों ने भी इसका अच्छा समर्थन किया। और फिर आचार्य श्री ने जब कुंडलपुर महामहोत्सव में ब्रह्मचारियों के लिए क्षुल्लक दीक्षा दी 2022 में, तो बिना मयूर पंख की पिच्छिका के एक मृदु वस्त्र दे करके ही उन्हें क्षुल्लक बनाया और ये व्यवस्था समाज में प्रचलित हुई। इसका मतलब ये है, भट्टारकों के सामने ये प्रश्न है कि भैया जब तुम्हारी आज के समय में सभी भट्टारकों के व्रती होने का भी नियम नहीं है कि वो व्रती बने। ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन दूसरी प्रतिमा के व्रत सारे भट्टारकों के हों आज नहीं है, किन्हीं किन्हीं के हैं। चारु कीर्ति जो श्रवण बेलगोला के थे वो व्रती भट्टारक जी थे, बहुत अच्छी चर्या थी। हम लोगों ने भी श्रवण बेलगोले में रह के देखा, आचार्य श्री से वो मार्गदर्शन लेते। ऐसे कुछ अच्छे भट्टारक भी रहे जो साधना करते थे, लेकिन बाकी तो अपने प्रबंध में ही लगे रहते। तो जब दूसरी प्रतिमा ही नहीं है, सातवीं दसवीं ही नहीं है, तो फिर पिच्छिका का कोई औचित्य नहीं। ये अंतर समाज को समझना चाहिए। और जब तुम्हारा उतने बड़े त्याग का पद नहीं है तो इतना बड़ा बहुमान आदर सत्कार आदि आदि क्यों? पंडित रतनलाल जी बैनाला जी जब भी भट्टारकों से मिलते थे तो वो जय जिनेंद्र करते थे, जय जिनेंद्र। तो भट्टारक जी चौंक जाते थे और वो समझ जाते थे कि ये स्वाध्यायी पंडित है, ये आगे कुछ करने वाला नहीं है, ये जय जिनेंद्र कर रहा है, इतना ही बहुत है। और बैनाला जी कह करके करते थे कि मैं आपको साधर्मी मानता हूं और समानता से हम आपको जय जिनेंद्र करते हैं। ऐसा रहा। इस तरह से ये भट्टारकों की चर्चा हो गई। अब एक तारण पंथ भी बना। कौन सा पंथ बना? तारण पंथ बना। हाँ, इसके पहले 13-20 पंथ रहा। 13-20 पंथ को पहले पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 ने कहा नहीं 13-20 पंथ की चर्चा बाद में, तारण पंथ पहले। 41 पेज पर 15वीं शताब्दी अर्थात आज से लगभग 600 वर्ष, किताब में 500 लिखा क्योंकि 21वीं में अपन आ गए, तो लगभग 550-600 वर्ष में जिस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जैन मूर्ति और मंदिर पर काफी आघात पहुंचा दिया था, उसी समय तारण नाम के एक व्यक्ति ने इस पंथ को जन्म दिया, जो आगे चलकर संत तारण के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत तारण का जन्म विक्रम संवत 1505 में पुष्पावती नगरी, वर्तमान में बिलहरी, कटनी, मध्य प्रदेश में हुआ। मतलब कटनी के पास जो बिलहरी है वहां इनका संत तारण का जन्म हुआ। इनके पिता परवार दिगंबर जैन समाज के सुधी श्रावक, परवार समाज में इनका जन्म हुआ, और सुधी श्रावक गणा साहू इनके पिता का नाम एवं माता का नाम वीर श्री थी। यह बाल ब्रह्मचारी साधक रहे। मूर्ति और मंदिर विरोधी मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त भयभीत जैन श्रावकों की धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए मूर्ति के बिना ही भक्ति पूजा की व्यवस्था उस समय इनके द्वारा की गई।
अब जब तोड़ा फोड़ी ही मची है तो बिना मूर्ति के ही अपने पूजा पाठ करो, और वैसे भी अपनी आत्मा ही तो भगवान है, पत्थर की मूर्ति में रखा क्या है। और आक्रमण हो रहे हैं, आपत्तियां आ रही हैं, तो मंदिरों से मूर्ति हटा दो और अपनी आत्मा ही भगवान है, इसी की पूजा करना शुरू करो। परिस्थिति में बनी इस व्यवस्था ने फिर पंथ का रूप ले लिया। मूर्ति पूजा की उपयोगिता न समझते इन्होंने इसका निषेध करना प्रारंभ कर दिया। संत तारण द्वारा दी गई व्यवस्था विचारधारा में देखा जाए तो मूर्ति पूजा का ही विशेष विरोध किया गया है। इनके यहाँ मंदिर के रूप में चैत्यालय होते हैं, किंतु उनमें मूर्ति नहीं, केवल शास्त्र विराजमान रहते हैं और उन्हीं की ये पूजा करते हैं। शास्त्रों में भी जो उनके गुरु तारण के द्वारा लिखे गए हैं वो शास्त्र मूल वेदी पर रहते हैं। 14 ग्रंथ मालारोहण आदि के जो उनने पुस्तिकाएं लिखी वो मूल बानी मान करके उसको मूल वेदी पर रखते हैं। बाकी तुम्हारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उन ग्रंथों को शास्त्र भंडार में अलग रखते हैं। पढ़ने के लिए शास्त्र भंडार और पूजा के लिए वो 14 किताबें उनके गुरु के द्वारा लिखी हुई। उस वेदी पर तुम्हारे मूल समयसार, अष्टबाहु, रत्नकंडक, श्रावकाचार, पद्म पुराण नहीं रखेंगे। वहां तो वो उनके गुरु के द्वारा लिखी गई 14 किताबें ही रखेंगे, उन्हीं की पूजा भक्ति करेंगे। लेकिन चूंकि दिगंबर जैन है तो शास्त्र स्वाध्याय के रूप में कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते, लाइब्रेरी में रखे, निकालो, प्रवचन करो, स्वाध्याय करो, वहीं के वहीं रख दो। उस जिनवानी को भी नमस्कार कर लेंगे, लेकिन जिनवानी को नमस्कार कर लेंगे, शास्त्र भंडार को नमस्कार करेंगे, लेकिन अपनी वेदी पर जो श्रद्धा की वेदी है उस वेदी पर अपने गुरु की ही वो किताबें, पुस्तकें पूजा के रूप में स्थापित की। ये मान्यता का फर्क है। अच्छा, फिर अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाया जाता है उनके यहाँ पर। जो ग्रंथ लिखे इसमें उनके नाम हैं। इस तरह से ये सब चर्चाएं चली और इनके अनुयायियों को समैया समाज के रूप में जाना जाता है। तारण स्वामी का प्रभाव मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इनके अनुयायी समैया समाज के रूप में आज भी हैं। इस दिगंबर परंपरा में पंथभेद होने के बाद भी आपस में, मतलब समैया समाज में मान्यताएं अलग हैं, वो अलग है, लेकिन फिर भी रोटी बेटी का व्यवहार है, सामंजस्य भी है। बहुत से मतलब तारणपंथी श्रावक बंधु मूल आमनाय से जुड़े, आचार्य से व्रत लिए व्रती बने, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं। करने वाले अच्छा भी करते हैं, लेकिन जो अपनी मान्यता और अपना आग्रह विशेष रखते हैं वो अपनी मूल दिगंबर परंपरा से हट करके भी काम करते रहते हैं। ऐसा सब देखने में आता है। अब इसके बाद 13 पंथ 20 पंथ क्या अंतर है। भट्टार, अगला पेज है 42वां। भट्टार की परंपरा के शिथिलाचार के विरुद्ध विक्रम की 17वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास जी ने आगरा उत्तर प्रदेश में एक नए पंथ को जन्म दिया जो 13 पंथ कहलाया। जब यह पंथ 13 पंथ के नाम से प्रचलित हो गया तो भट्टारकों का पुराना पंथ 20 पंथ कहलाने लगा। इन पंथों की नाम संज्ञा में 13 और 20 जुड़ने का कोई ठोस तथ्य विद्वानों को अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। अनेक विद्वानों ने इस संबंध में अनेक प्रकार की निष्पत्तियां उपपत्तियां दी हैं। इस संबंध में सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री की यह उपपत्ति कुछ ठीक लगती है। वे कहते थे, उस समय देश में भट्टारकों की 20 प्रमुख गद्दियां थीं। उन्हें अपना गुरु मानने वाले 20 पंथी कहलाए तथा जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले शुद्ध चारित्र के धारी मुनियों के उपासक थे वे 13 पंथी कहलाए। वैसे देखा जाए तो 13 पंथ और 20 पंथ में कोई खास अंतर नहीं है, मात्र पूजा पद्धति को लेकर के अंतर है। 20 पंथी भगवान की पूजा में सचित द्रव्य अर्थात फल फूल आदि चढ़ाते एवं पंचामृत अभिषेक करते हैं। महिलाओं द्वारा भी भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कराते हैं। रात्रि पूजन और क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की स्थापना पूजन आदि को महत्व दिया जाता है, जबकि 13 पंथी उपर्युक्त क्रियाओं को वर्जित करते हैं एवं सूखी सामग्री ही पूजा में प्रयुक्त करते हैं। किंतु बहुत से विवेकी स्वाध्यायी वीतरागता के पोषक
जिन धर्मानुयायी इन पंथ भेदों में न पढ़कर अपने आप को आगमपंथी कहते हैं और वीतरागता की पोषक क्रियाओं को ही करते हैं। ये 13 पंथी और 20 पंथी का इतिहास है। मतलब इस नाम से जो संबोधन हुआ जाने लगा 13 पंथी 20 पंथी 13 पंथी 20 पंथी, तो ऐसी चर्चा आई हुई है। अब एकांतिक मत की पोषक सोनगढ़ी विचारधारा। सोनगढ़ी विचार, कहान जी का जन्म काठियावाड़ गुजरात के छोटे से ग्राम उमराला में विक्रम संवत 1947 गुजराती 1940 बैसाख सुदी 2 रविवार को स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ। माता का नाम ऊजमबाई और पिता मोतीलाल चंद श्रीमाल थे। साधारण शिक्षा के बाद ग्राम के निकटस्थ कस्बा पालेज में उनके बड़े भाई खुशाल चंद जी के साथ इन्हें भी दुकान पर बिठा दिया गया। 22 वर्ष की उम्र में स्थानकवासी साधु हीरा चंद जी से विक्रम संवत 1970 में अगहन शुदी 9वीं रविवार के दिन बड़े ठाट-बाट से इन्होंने थानकवासी संप्रदाय की दीक्षा ली। श्वेतांबर संप्रदाय में मूर्ति पूजक और थानकवासी 2 संप्रदाय हैं। दीक्षित होकर वहां ग्रंथों का अध्ययन करने एवं साधुचर्या करने पर उनका मन नहीं भरा। विक्रम संवत 1978 में समय सार ग्रंथ उनके हाथ लग गया। विक्रम संवत 1982 में मोक्ष मार्ग प्रकाशकों ने पढ़ने मिल गया। विक्रम संवत 1991 में आपने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की तिथि में साधारण से गांव सोनगढ़ में मुंह पट्टी उतार फेंकी और अपने को दिगंबर श्रावक घोषित कर दिया। फिर एक निश्चित स्थान बनाकर आध्यात्मिक धर्म के रूप में प्रचार प्रसार शुरू किया। निधन आपका 28 नवंबर 1980 जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में हुआ। मान्यताएं क्या रही इनकी? व्यवहारिक क्रियाओं को गौण कर निश्चय नए आश्रित एकांत पक्ष को विशेष महत्व देने रूप, अन्य आवश्यकों को ज्यादा महत्व न देते हुए केवल स्वाध्याय पर जोर। इनके द्वारा उपदिष्ट इस तरह की व्याख्याओं को जैन समुदाय द्वारा कांजीमत या सोनगढ़ पंथ कहा जाने लगा। सोनगढ़ी विचारधारा में मूल से 2 भेद हुए। चंपाबेन के जाति स्मरण के आधार पर कान्हा जी को धात की खंड का भावी तीर्थंकर सूर्य कीर्ति के नाम से मानना और मंदिर में भावी तीर्थंकर के रूप में प्रतिमा स्थापित करना, ये परंपरा चली। इस मान्यता में प्राय वह लोग ज्यादा थे जो श्वेतांबर से दिगंबर बने। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ करके सार निकाल करके जो पुस्तकें तैयार की हैं, आज वह स्वाध्याय में और शिविरों में हमारे लिए स्वयं बहुत काम आती हैं और उनका उपयोग हम करते हैं। हमारे को पढ़ाने में बड़ी सुविधा हो जाती है। हम शिविर घोषित करते हैं, ग्रंथ का नाम बताते हैं, ग्रंथ जितने बैठे उन सबके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इतनी तैयारी।